आवाज फट रही है। हाँ, कोई तेरा लग रहा है कि माइक्रोफोन से लड़ रहा है कोई। तेरी माइक्रोफोन की लड़ाई होगी क्या ब्रो? लड़ाई हो गई यार, तमीज से बात नहीं कर रहा था, लड़ाई कर दी माइक्रोफोन बोल रहा था कि धीमे बोल गांडू। कई बार ऐसा होता है जब लोगों को गाली से प्रॉब्लम होती है, कहते गाली मत देना बहन के लोड़े। हाँ हाँ यार, वो काफी फनी है कि जैसे किसी ने गाली दी और फिर वो कह रहा है क्या बोला क्या बोला, फिर वो दोबारा से बोल देता है। दो गाली खा गया। दैट्स वेरी फनी डूड। फिर से बोल क्या बोला? अरे अभी तो बोला बहन के लोड़े, क्या बार बार बुलवा रहे हो? बहन के लोड़े हो क्या यार आप? लगता है भैया के कान खराब है, लिख के दे देता हूँ, बहन के लोड़े। मतलब आई एम सच अ fuck all businessman when it comes to comedy, like the business of comedy, कि whenever a private show has told me ना कि no dirty material, no below the belt and ये वो, करेक्ट। तो I don't consider like झांट बराबर to be a dirty joke. राइट I don't consider even the sexual stuff to be dirty. राइट As long as I'm not like giving galis. Now that's not the definition. I've been in trouble before. राइट। कि तुम बोल रहे थे कि तुम क्लीन भी कर सकते हो, फिर ये सब क्या झांट पड़ रहा है? लाइक वो सब क्लीन है सर, सब क्लीन। हम तो भाई शैम्पू करते हैं झांट। यस। यार शैम्पू करते हैं झांट सर। Sir, it's head, shoulders and झांट the shampoo that we use. Yeah. I don't like, I feel like topically dirty is different from dirty. जो उन्होंने बोला है वो जनरल है, जो हम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है। कि भाई तुमने वेग सी बात बोली और मैंने जो मन था कर दिया, तो हाँ, क्या तुम मुझे क्या बोल सकते हो? या तो तुम बोल देते ये बात वर्ड्स मत बोलो। ये exactly, give me a list of words that I can't say. And Yeah. I bet you they will overlook jhant. Yeah. They They will won't even get remember. to that. कि कोई ऐसा Yeah, yeah. बोलेगा। जे तक थोड़ी पहुंचेंगे jhant भाई। हाँ, वो फक वक को मना करेंगे। AI गालियां भी आएंगी तो AI गाली आएंगी, मजे आ जाएंगे भाई। एकदम इनोवेशन होगा। अभी तक इनोवेशन हो ही नहीं रहा, बहुत पुरानी, अब बोर हो गए यार सेम गालियां से। अभी it will be senseless. अभी it won't make sense the insults. मे बी, हाँ मे बी नाउ इट वोंट, बट जब बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट आ जाए और अलग अलग कंट्रीज के थोड़े थोड़े वर्ड भी इनकॉर्पोरेट करके थोड़ी इनोवेटिव गालियां बनाओ ना, मतलब मजे हैं। Right. हमने चाइनीज वर्ड ज्यादा सुने ही नहीं, नी हाउ चोद, मतलब कुछ ऐसा करो कि हमें भी थोड़ा एग्जॉटिक फील हो कि ये क्या बोल दिया यार। अनेसेओ ला बहन का लोड़ा। आई थिंक that is the future of गालियां। Yeah. Bring more cultures into it भाई। मैंने Amazon की ट्राइबल गालियां सुनी नहीं अभी तक, कुछ मिक्स करो यार। फ्यूचर ये है कि किसी भी दुनिया की लैंग्वेज से स्टार्ट होगी और एंड भैंचोद से। अरे भाई आई फील लाइक that always works। तुम किसी भी चीज को एनहांस कर सकते हो बेंचो। मैंने तो ये तो जैसे इसका पूरा क्लीन है ना सेट, आशीष सोलंकी, मैंने इसका शेयर किया और बोला मजा आ गया बेंचो। क्लीन, हैशटैग क्लीन कॉमेडी, क्योंकि बहुत ही फनी लगा। लेकिन मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ ना, मैं थोड़ी क्लीन। मैं देखो बताऊं शाश्वत की I have an impression of Ashish Solanki bitching about other comics. अच्छा करना। Which he says things like यार वो टाइम पे नहीं उठते। यार वो अपने माँ बाप से ढंग से बात नहीं करते। अरे मुझे बंदा बहुत प्यारा लग रहा है। I feel like he is a nice guy. He's just like upset about other things. Yeah. गाड़ी ठीक से नहीं चलाते यार, स्लो चलाना चाहिए। बाल कितने लंबे हो गए हैं बताओ। हाँ, बाल कितने लंबे। नाखून नहीं काटे भैया ने। भाई साहब लड़ाई आप कर लो, लेकिन चाटा मारने से पहले नाखून काटा करो आप। वो होता है ना, वैसे एक बात बोले अगर आप माइंड ना करो, नाखून काट। ये बात पे क्यों माइंड करेंगे आप? कई बार लोग डिस्क्लेमर देते हैं जो बात से ज्यादा फनी होता है। हाँ, एक बात बोले और उसके बाद जो बात बोली वो बिल्कुल ही मतलब कोई जरूरत नहीं थी वो बात बोलने। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मेरे घर पे ऐसे होता है कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कुत्ता है साला। अरे फिर तो बोल दिया आपने आंटी, क्या नहीं बोलना चाहिए? यू कांट पिक बोथ द थिंग, या तो बोलो या ना बोलो, हद हो गई।
तेरा ही आई थिंक शाश्वत का कोई एक ट्वीट था कि मैं कोशिश करता हूँ गाली ना देने की, मगर कोई ना, हर रोज कोई ना कोई आ ही जाता है भड़वा माथु लेकिन इट इज सो ट्रू दो. इट इज सो ट्रू. मैं मेडिटेशन करता हूँ, So मेरे गुस्सा ना आए, relatable. लेकिन कोई ना कोई रहे जो. गुस्सा तो आता ही है ब्रो, हाँ भाई. गुस्सा आता है, उसका क्या करोगे वो कि पता लोग वो कहते हैं कि डोंट बी वायलेंट, बट मिले हो तुम लोगों से. नहीं. Yeah. जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ उनसे मिलोगे तो ऐसी चूतिया बातें नहीं करोगे. खुद मेडिटेशन कर लो, अहिंसा. अब गांधी को नहीं मिले होंगे गधे, हमारे मोहल्ले में है गधे. क्या यार प्रॉब्लम ये है ना कि हर बात के दोनों साइड करेक्ट होते हैं. That's very funny dude. That's very funny. Yes, we'll never reach a consensus. Yeah. सब चीज करेक्ट, नॉन वायलेंस करेक्ट है, वायलेंस भी करेक्ट है. हाँ, अगर तुम टेररिस्ट ने क्या किया है सिर्फ वही देख रहे हो, क्यों किया वो भी तो देखो. हाँ, मेरी Yeah. छाती में गोली लगी है, बट देयर इज अदर साइड आल्सो. तेरे पीठ से भी गोली निकली है. Yeah. वो भी होता है ना, जैसे गरीब को तो सीधा ही कहता है ये गरीब लोग, बट अमीर को ऐसे होता है, अरे पैसे होने से कुछ नहीं होता. और फिर पैसे आ गए, तमीज नहीं आई. हाँ, क्लास नहीं आया. तो दे लाइक पहले पैसे रिमूव कर देते हैं और हाँ. फिर बात करते हैं. हाँ, बराबरी पे आओ ना यार. ये क्या पैसे का एडवांटेज, जो अपनी मेहनत से कमा के पैसे रखे हैं उसका एडवांटेज हटाओ. बराबरी पे आओ. फिर अंबानी और मैं अगर साथ में रिक्शे में चले फिर देखूंगा साले. जो रोल्स रॉयस में आ जाता है. अंबानी की गाड़ी किसी वो हवा भरवा रहा होगा, तो लेकिन वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप था, तो लोग ट्विटर पे शुरू हो गए, अरे अपने रिलायंस वाले में भरवा. रैंडम पीपल रैंटिंग इज सो फनी. कोई मतलब नहीं है जो कहीं भी घुस के बकचोदी. उसकी गाड़ी यहाँ खराब हुई है, वो वेट कर, नहीं वहीं जाएगा. हाँ. लोग ये भी करते हैं ना, बड़े अमीर से पड़ गई ना गरीब की जरूरत. अरे भाई क्या चाहता है तू, क्या खुद अपने पंचर बनाया वो बैठ पड़ गई ना, क्या फायदा हुआ पैसों का, टायर तो हमने चेंज किया. जब कुछ नहीं पता होता तो रोज एकदम ही स्टूपिड हो जाते हैं ना, अरे क्या कर लेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं. फिर गालियां ही निकलती है. तुम्हें याद है वॉली कैसा भोसड़ी वाला चूतिया था? मैं एक रील देख रहा था जिसमें they were showing the cost of the dress of the bride in Indian weddings. वाओ. मैं देख रहा था दोस्तों, मैं देख रहा था. ओके. तो उसमें एक सोनम कपूर का दिखाया 90 लाख. एंड देन लाइक बाकी सब लाइक कियारा आडवाणी और अनुष्का शर्मा, दीपिका, इन सब का 15 से 20 लाख का रेंज. ओके. एंड देन फिर ईशा अंबानी का दिखाया 90 करोड़. हाँ, फिर मैं और फिर रील वहीं खत्म हो गई. मेरे पजामे का बताऊं 2500. ये 2,500 के पजामे बहुत हैं. महंगा अभी है. खरीदे. अच्छे हैं भाई. अभी खरीदे मैं. 2,500 इज टू मच में. अरे नहीं यार, नहीं, आई मीन इट डिपेंड्स यार, इट नहीं डिपेंड्स. वेरी नहीं, कंफर्टेबल. मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है. नहीं मतलब मैं सिर्फ पजामे पहनता हूँ ना भाई, तू जीन्स भी पहनता है. तो मेरे लिए पजामे पे ही खर्च करना बनता है. Yeah, that's, you're not putting all the factors behind it. Yeah. See, 90 crore is not justifiable हाँ, for a dress, I feel. 90 करोड़ पे तो मैं घर खरीदूंगा. हाँ. सिर्फ घर. लाइफ टाइम अर्निंग है भाई, ये क्या कर रहे हो? You think तो 90 करोड़ कमा लेगा लाइफ टाइम में? मुझे मुश्किल बहुत लग रहा ज्यादा expectations. है. मतलब sure. It's a tall order. 90 मुझे नहीं करोड़. पता था कि प्रखर की ऐसी लाइफ चल रही So है. I should have said for people. Some people. No, fair. It's lifetime earning. Fair. मैंने तो बचपन से ये सुना है कि 1 करोड़ कमा लेता है इंसान पूरी जिंदगी में. ये सीधा हाँ भाई, बहुत सारे 1 करोड़ is not less. नहीं, that's one of those thoughts, अमन, की the more you grow up, you're like, नहीं यार 1 करोड़ enough नहीं. Of course. अब पहले लगता था कि oh fuck dude, शादी season is nightmare and शादी season is throughout the year. तो उसे सीजन थोड़ी कहते हैं फिर, अगर throughout the year.
शादी एज। हम लोग यहाँ पे गोस्ताना करके एक कमरा था, मतलब वही कॉमेडी के I लिए रूम remember. बनाया था। हाँ, तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में बहुत सारे बुढ़े रहते थे। तो कई बार ना तुम जैसे शो कर रहे हो तो अंदर की आवाज नहीं जाती थी ऊपर, लेकिन कॉमिक्स बाहर आके हल्का सा भी बात करते थे तो कंप्लेन कर देते थे बुढ़े। Right, ओ right. वाओ भाई तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो कह रहे हैं हम पुलिस को बुला लेंगे। मैंने कहा भाई इतनी पुलिस कितनी वेली है कि बुड्ढे बोल रहे हैं शोर हो रहा है तो पुलिस आ जाएगी। जवान होके भी यू कैन बी इरिटेटेड, लेकिन द लाइक सेइंग स्टफ दैट इज सो एंटाइटल्ड कि भाई तुम सब यहाँ से चले या गए, यहाँ पे बुढ़े रहते हैं। भाई सब रहते हैं यहाँ पे, या तुम तो वैसे भी जाने वाले 2 साल के मेहमान हो, सुन लो थोड़ा शोर क्या हो। फिर तो लंबी खामोशी। कंटिन्यू करो यार। मैं क्या क्या हुआ अमन? अमन का माइक कट हो गया। And we heard it also कि mid sentence चुप हो गया। मिड सेंटेंस किसी ने उसका माइक खींचा है और उसी तार से इसका गला घोटना शुरू कर दिया। बिल्कुल भाई, कोई बीच में बोला कि कैंसर, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। क्रिमिनल अगर तुम सुन रहे हो तो इसको रिकॉर्डिंग बंद मत करना क्योंकि हमारे 30 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। कीप दिस गोइंग। I think my brother was telling me कि there were tests done to see कि हाँ। taste क्या होता है cyanide का, and then That's everybody that's a rumor for sure, a myth yeah, for that's a sure myth. कि वो S लिखा और S लिखने के Yeah. पहले ही बस मर गया, तो it could be anything, sweet sad. This is like the engineer's Yeah, holy grail of myths. Yeah, that is very stupid because वो S जो अगले वाले टेस्ट जिसका हुआ था हाँ उसको S पहले ही लिख लेना चाहिए था और उसके बाद अगला लेटर लिखना हाँ, चाहिए था। right, right. इन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए सब ने S ही लिखा पहले। Yeah, भाई S तो पता चल ही गया। some fucking scientists. Yeah, not smart at all. Not smart at all, dude. Also अगर तुमको पता है कि 4 ही 5 टेस्ट होते हैं तो कीप ऑल द ऑप्शंस रिटन देयर और फिर बस टिक करके मर जाओ। Yeah. जो तुमको पूरा वर्ड लिखने की क्या जरूरत है, इतना तो पता ही होना चाहिए। तुम कैसे साइंटिस्ट बन गए यार? Same, and also मतलब it seems weird and whatever, just like any other experiment in science, but this is important to know. People want to know कि क्या है taste. Of course. So don't joke around in it. Don't be like SHIT. No, fair. It tastes like shit. Yeah, that won't be cool. Yeah. दोस्तों किस चीज का टेस्ट? साइनाइड का, पोटेशियम साइनाइड। Some fucking idiot scientist was like, guys, cyanide tastes like लेकिन यार मतलब एकदम तो नहीं मरते होंगे, थोड़ा टाइम तो लगता ही होगा। I have heard that cyanide खा के it induces a heart attack, which then eventually kills you. Again, I don't know if true or not. लेकिन क्योंकि वो हमेशा स्पाई लोग यूज करते हैं कि पकड़ दिया अभी खा लो इमीडिएटली मर जाओ, हाँ, तो उसे देख के लगता है कि 1 सेकंड में ही मर जाते हैं। I think all the Nazis had done this only. Those were cyanide. पिल्स या एंड दैट इज ट्रू। और वो भी है कि ये लोग ना ऐसे छुपाते थे किसी चीज में, जैसे एक केस के बारे में मैं पढ़ रहा था। दांत में। हाँ, दांत में तो स्टिल लिटिल लेटर तो And क्या करते थे? Wait, pause. So stupid. अबे नहीं सही बोल रहा है वो। दांत में छुपा लेते, it's like a rapper. हाँ नो तो बेसिकली ना एक कोई नकली दांत होगा, उसके अंदर फिलिंग में डाल देते थे। तो जब तुमको पता चले कि तुम मरने वाले हो तो फिर उस वाले दांत को तुम अपने दूसरे जीभ से या किसी से प्रेस करो, साइनाइड तुम्हारे मुंह में आ जाएगा और तुम मर जाओगे। रिलीज हो जाता है। बट दिस वाज अ लॉट लेटर। मैं एक केस के बारे में पढ़ रहा था, कोई अमेरिकन CIA एजेंट होगा, एसेट होगा, एजेंट नहीं होगा, एसेट होगा, जो वहां पे इनके स्पाई का काम कर रहा था रशिया में, और रशियन KGB ने इनको पकड़ लिया। तो फिर उसने बोला कि मैं कन्फेशन लिख देता हूँ लेकिन मैं अपने पेन से लिखूंगा, मेरा पेन लेके आओ। तो उन्होंने उसको पेन दे दिया और पेन की टिप पे इसने मैलेट लगा रखा था, एक वो लगा रखा था ऐसा, जिसको इसने दांत से दबाया और तुरंत मर गया। तो KGB के जो एजेंट्स हैं उन्होंने बताया कि ही डाइड बिफोर ही हिट द ग्राउंड, व्हिच मींस इट डिडंट टेक टू लॉन्ग फॉर हिम टू डाई। राइट। बट अगेन वही कि ये कौन सी कहानी है? नो, दिस इज रियल। नहीं, ये तो डेफिनेटली रियल है क्योंकि ये CIA के एजेंट्स ने ही बताया है और ये मतलब न्यूज में भी आई उसके बाद। दैट एजेंट वाज वेरी पॉपुलर और कुछ तो प्रोजेक्ट उस समय चल रहा था। एंड देन आई रेड अ लॉट अबाउट दीज बुक्स। अब मैं ये इजराइल के केसेस के बारे में पढ़ता था, तो अ लॉट ऑफ दीज मेंशन कि कैसे ये लोग अगर
अगर पकड़े जाते हैं या फिर अगर ऐसी कोई हम्म, सिचुएशन आती है हम्म, तो तुमको यू डोंट वांट टू बी टॉर्चर्ड बिकॉज यू नो कि बहुत ही बुरा टॉर्चर करेंगे, तो उससे yeah, अच्छा दे yeah, आर एक्सपेंडेबल्स ओनली, तो दे रादर डाई, तो इसलिए हर कोई yeah. वही करता When था। you're stuck in a war zone and stuff. तो अगर अगर तुम लोगों को पकड़ लिया जाए तो तुम कितनी जल्दी पलटोगे? Dude, as they are catching me, वो as they are catching me, I'll be like, तो मैं रॉ का एजेंट हूँ, आप ठीक हो? आप ठीक पकड़े आदमी को। सर मैं डबल एजेंट हूँ और मैं दोनों देश को भेज चुका हूँ सर, अब बताओ। क्योंकि अपेरेंटली जो कोल्ड वॉर के टाइम सारे रशियन और अमेरिकन एजेंट यही कर रहे थे, सब कोई डबल Of course. एजेंट, दे आर लाइक हमें जिंदा रहना है। पैसे बनाने का वही तरीका है ना उनका। They have heart attack guns. इफ समवन डजंट हैव अ वाइफ और अ फैमिली तो इमेज बनाते हैं कि अब ये करप्शन क्यों करेगा, किसके लिए करेगा? हाँ, लेकिन सच बात ये है कि तब वो ज़्यादा करेगा क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है। Right. वो बात भी है। दोनों बात सही हो सकती और अकेले रहते हैं, जब मैं पहली बार अकेले रहना शुरू हुआ तो सारी गंदी आदतें तभी लगी थी, घर पे तो नहीं लगी थी। तो ये बड़ा अच्छा प्रेफरेंस है ना, गया वहाँ पे सिगरेट पीना शुरू कर दिया, PS5 खरीद लिया, सारी चौधियाँ, दारू पी रहा, गांजा मार रहा, सारी चीजें वही कर। हाँ मेरा है हाँ, कि मैं गोवन घर पे रह के भी यही सब कर रहा हूँ। एक दूध वाला था हमारे मोहल्ले में, और बेसिकली दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, आई थिंक यू कैन गूगल इट आल्सो। हाँ, तो उसका वो जो उसकी गाय थी या जो भी भैंस थी, आई थिंक उसको दूध नहीं देना, वो भैंस दूध नहीं दे रही होगी क्योंकि वो तभी तक लैक्टेट करती हैं जब उनको पता होता है कि हमारा बच्चा पिएगा दूध, राइट। है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, उसके बछड़ा मर चुका था तो उस बछड़े की मुंडी को एक रस्सी के एंड पे बांध दिया और वो दिखाता था उसको। तो yeah, जब वो मुंडी देखती थी बछड़े की तो वो दूध देती थी और ये दूध लेके फिर बेचता था। तो बेसिकली फूलिंग द बफलो इनटू lactating या and giving तो दूध। दिस इज लाइक अपैरेंटली वेरी कॉमन तो प्रैक्टिस। जब ये वाली बात तू किया था लास्ट टाइम, तो मैं ये हाँ बोला था रिप्लाई में कि आई थिंक दे आर केप्ट प्रेग्नेंट कॉन्स्टेंटली फॉर गेटिंग मिल्क। या बोला हाँ ठीक है, या हर बारी करेंगे, हर स्टैंडर्ड रिप्लाई एपिसोड था वो तो AI वाला। ये तेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई है। कोई प्रखर से कुछ भी पूछे तो कहता है भाई तुझे पता है ना भैंस प्रेग्नेंट होती है हमेशा। तो मैं भाई नाम पूछा तेरा, क्या कह रहा है? Yeah. भाई भैंस प्रेग्नेंट होती है। हाँ भाई पानी दे दे यार, ये क्या भैंसों की बात कर अरे रहा उसमें होता है ना 3 बार पानी मांग लिया, भैंस प्रेग्नेंट होती है हमेशा। है। दूध दूध नहीं मांगा था यार, मैं पानी मांगा था। हाँ, गाइस हर एपिसोड में ये वाली बात हम करेंगे, fair enough. This can be the cold open, but we'll do it live every time. एवरी फकिंग टाइम यार। हर बार काट दूंगा मैं। अब वो फिर तेरे ऊपर है भाई, हम तो कर रहे हैं बात कि नॉर्मल Right, कॉन्वर्सेशन जब उठती है तो right, लुई right. सीके की बात तो आ ही जाती 100% dude, 100%. हाँ, when you visit your gynecologist, Fair. you have to bring up Louis CK and भैंस। ओए लड़के थोड़ी जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। भाई अब मेरी माँ गायनेकोलॉजिस्ट है तो मैं दूर नहीं रह पा रहा। मैं तो हेडेक के लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चल जाता हूँ भाई। Fair enough. आई गो मम्मा। Hey, that's a very good joke, प्रखर। मम्मी आप That's a very good joke कि मुझे मेरी कॉफी नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया। या लास्ट में, बट लास्ट में बोला मम्मा। हाँ, डोंट रिवील इट ओनली, कि लाइक मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया और मैंने बोला मम्मी मेरा कंघा कहाँ है। आई लव इट यार, रिवील करूंगा लास्ट में। बट जैसे ये लोग कहते हैं कि Yeah. ये जो बहुत ही सेलिब्रिटीज हैं ये मतलब चुपके से सेक्स करते रहते हैं, हम्म। बट इमेजिन वो तुम्हारे साथ सेक्स करा तो तुम बताओगे नहीं क्या लोगों को कि मैंने हाँ, लेकिन कोई मानेगा नहीं, इट विल बिकम मिथ। तुम्हारे कुछ 5-6 दोस्त मानेंगे लेकिन बाहर की जनता को नहीं पता चलेगा ना, वही तो बात यही है ना। Right, अब न्यूज़ में जो right. आता है हम तो वही पता कर पाते हैं, वरना असल में क्या हो रहा है हमें क्या पता। ये जो रूमर्स आते हैं ये तो रूमर्स ही बन के रह जाते हैं, किसने हंटर से मार दिया, सलमान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। अब हम कितना भी बोलें कितने लोग मानेंगे, 5-6 लोग मानेंगे, बाकी की नज़र में तो सब सीधे ही हैं। Right. तुम बस घाव दिखाते रहोगे। हाँ, तुम दिखाते रहो, बोलेंगे कुत्ते ने काटा होगा, हम कैसे मान लें सलमान ने मारा, तो वही है। नहीं भाई ये सलमान भाई है। हाँ, तुम देखो ये इसके, वाला ये सलमान ब्रेसलेट का का निशान दिख रहा है तुमको, ये सलमान पहनता नहीं, ये किसी और ने पहना होगा। ये तो ब्रेसलेट इसीलिए वो बीइंग ह्यूमन में बेचता है ये, जिससे बहुत लोग पहने तो कोई घाव ना दिखा पाए।
कौन सा पुलिस को बोलेगा सलमान बाद में कि मेरे फिंगरप्रिंट्स तो सब जगह हैं। हाँ सलमान भाई छू छू के बेचते हैं अपने सारे मर्चेंडाइज को। अरे अरे सलमान को एक्चुअली फिंगरप्रिंट पता भी नहीं होगा, उसे लगता है कि सबके सेम ही होते हैं। सलमान का जो ब्रेसलेट है वो इतना लूज है, आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ हिम कि वो कभी हाथ नीचे नहीं करता। यार डूड, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वो गिरा नहीं। उसको देख के मुझे एंजाइटी होती रहती है कि हाथ उठाते रहते हैं। उनका ब्रेसलेट इतना लूज है कि वो बस हाथ उठाते रहते हैं ब्रो, उनकी गलती नहीं है। फेयर। वो हमेशा मुझे एंजाइटी होती है वो देख के, इतना ढीला ब्रेसलेट गिरता कैसे नहीं। सही में ब्रो, सही में एंजाइटी होती है। and you have to do that fucking gesture each time, Yeah, shaking of the wrist, yeah, such a lame gesture. yeah, he's gotten used to it क्योंकि बेचारे को हर बार उसको वापस पोजीशन पे लाना पड़ता है और लोग बोलते हैं कि ये चूड़ियां खनका रहा है। नहीं भाई, वो मजबूर है। नई मूवी का गाना आया, उसमें बस लेग्स वाली एक्सरसाइज करे जा रहा है वो बार। किसी ने रैप डाल दिया है एंड इट्स सो बैड बट सो फनी। Oh yeah, ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए Yeah. रूपाली, and then Salman is doing the lunges. It's like an edited video. बट इट्स ओके डूड, जुम्बा भी तो यही होता है, वो लोग डांस बोलते हैं लेकिन एक्सरसाइज कराते हैं। सलमान इज डूइंग द सेम थिंग, व्हाई इज दैट रॉन्ग? So many Zumba professionals just shot down immediately. पॉइंट इसकी सलमान के किसी भी गाने को देख के ये लगता है कि इसने मिडवे गिव अप कर दिया था कि मैं यही उसने शुरुआत से ही उसने 20 साल पहले गिव अप कर दिया था भाई। मतलब कोरियोग्राफर लाता उसका तो होगा बहुत टाइम से ये वाला जोक चल रहा है कि कभी तौलिया नीचे ऐसे पोंछ लेता है, that's a dance step. पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे गांड हिलाता है, that's a dance step. जीने के हैं 4 दिन वाला। I mean, he was doing it at the beach, so there's a use for that step also. उसको उसके नर्स वगैरह काम बताते हैं कि सुसु पोछनी है, तो कहता है कोई बात नहीं, डांस में कर देंगे। Yeah. It's like nurse, थोड़ा गाओ ना, जीने के हैं 4 दिन, and then he's like, अरे मैं समझ ही नहीं आ रहा ना, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये क्या हो गया अचानक no, से? but what? हाँ? What did the choreographer think वही though कि तो, वही lyrics तो। हैं जीने के हैं 4 दिन, लंड पोंछ लेते हैं। Also Yeah. I don't think कोरियोग्राफर के हाथ में इतना रहता है क्योंकि सलमान डिक्टेट्स a lot of terms in like अगर वो किसी मूवी का पार्ट है तो वो डायरेक्टर को हटवा Yeah. देता है कि Right. ये ठीक से नहीं बता मैं करूँ। तो एक तेरे नाम में पहले डायरेक्टर वो सपोज टू बी अनुराग कश्यप, ठीक है? Yes, yes. तेरे नाम की स्टोरी Crazy, I didn't know that. हाँ, तो आगरा का लड़का है, दैट इज द स्टोरी, है ना? तो मतलब आप टियर 2 सिटी 3 सिटी का लड़का है, तो इसने अनुराग कश्यप ने बोला कि छाती पे बाल होने चाहिए मेरे हिसाब से कैरेक्टर के। तो आप क्या करिए, आपने शेव कर रखी है, छाती पे बाल उगाइए। तो सलमान कहता है इसको निकाल दो। तो अनुराग कश्यप को फायर कर दिया डूड, बिकॉज सलमान का मैं नहीं उगा रहा बाल वाल इसको हटा। ये तो मैं अनुराग कश्यप की ही गलती मानूंगा इसमें। तूने एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया कि सलमान खान तेरे बोलने पे कुछ भी करे? So I think now the way in internet culture, let's call it internet culture, Salman can do great movies now. Like जैसे in Pathaan, he is breaking the fourth wall, और वो काफी funny ही लगा मुझे, मतलब उसके जो scenes थे पठान। अच्छा, हाँ, जैसे like he enters into a fight scene, ट्रेन को की छत ऐसे तोड़ते हुए नीचे आता है, but he has a cold coffee in one hand. no, And he's like, really? yeah. Really, 100%. He has a Wow. cold coffee in one hand. And he's fighting and he whoops ass, and then he goes to Shah Rukh Khan जो nearly like पिट चुका था, and उसको painkiller देता है। No, dude. अबे, I'm not even kidding, bro. This is why. Just because I haven't seen the movie. I think you're just bullshitting me because I haven't नहीं, seen ऐसे it. ही एग्जैक्टली। ऐसे ही है, ये सच बता रहा हूँ। हाँ, और प्रखर को तो इसलिए अच्छा लगा कि कोल्ड कॉफी ले आया यार। कोल्ड कॉफी ले आया ब्रो, एंड एकदम मतलब it was very funny, non-ironically, unexpectedly funny. तो अब वो मतलब if with the right sort of writers, ये वो he can just come up with movies Yeah. about, you know, an actor who doesn't act. No, fair. I don't mind that. I don't mind Yeah. अगर वो मतलब if they are showing a character who can't act, then I think he is perfect for it.
एंड वो वाली मूवीज में मुझे कोई Right. प्रॉब्लम अच्छा ही लगेगा. इट्स जस्ट दैट कि तुम they उसी are पर showing a character who is not acting. या वो हाँ, he is both a character and real life में जो आदमी है, and the line is very blurry. तो वो तो मजेदार है. करेक्ट. क्योंकि बहुत सारे देख साउथ इंडियन मूवीज में लोग किस लिए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो कभी एड्रेस नहीं करते. वो नॉर्मल बंदा है, वो मत है, लेकिन समहाउ उसके पास सुपर पावर भी है. वो लात मारेगा हाँ, और ट्रेन उड़ जाएगी. तो दैट डजंट मेक सेंस. लेकिन इफ यू आर शोइंग अ मूवी right. जिसमें या तो तुम ये दिखा दो कि ये कार्टूनपंती हो रही है, पूरी मूवी में यही हो रहा है, राइट तुम एड्रेस कुछ राइट नहीं करते और सब फालतूगिरी होती, देन आई फाइंड इट फनी. और यू शो अ कैरेक्टर जिसके पास सुपर पावर है समहाउ, देन आई एम ओके विद इट. वो फिर उड़ाते रहो तुम प्लेन, कोई टेंशन नहीं है. बस तुमने एक बार बोल दिया कि इसके पास आई डोंट नो हाउ इसने एक बार पाव भाजी खाई और सुपर पावर आ गई. इफ यू बी दैट स्टूपिड देन आई लाइक इट. दे जस्ट नेवर तो एड्रेस. ऐसी it's kind of like कि maybe it's like understood कि you don't have to explain why he can do all of this. It's just कि हर movie में है. तो maybe that's the appeal. Yeah, now हमें stupid लग रहा होगा. now it has become the appeal, I feel. But at like पहले 3-4 मूवीज में तो होना चाहिए था ना. इनको शर्म नहीं आ रही थी तब कि हम कुछ भी बना रहे हैं. ऑडियंस, अरे भाई कुछ तो यू आर मेकिंग फिक्शन, एटलीस्ट हैव True, सम. true. बट नहीं दिखाया. Yeah, ये लोग बस they just keep patting themselves on the back. All filmmakers everywhere. या कि सबसे पहले मैं चुतिया बनाया, हाँ, लोग ताली भी मार. which didn't look real at all.